हेलो मॉमीज़, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अव्युक्त के डेली रूटीन के बारे में। तो जो भी लोग चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अव्युक्त का जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और मोस्टली मैंने जो सेशंस रखे हैं अव्युक्त के, चाहे वो स्पीच थेरेपी का सेशन है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेशन हो, मैं घर पे ही शेड्यूल कराती हूँ। मैं कभी किसी उसको सेंटर पे, स्पेशली जब से हम इंदौर शिफ्ट हुए हैं, मैं अव्युक्त को हार्डली किसी सेंटर पे लेके गई हूँ, बिकॉज वो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि बच्चा अगर अंदर है, इवन हम कैमरा पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको देख के अव्युक्त बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता था, हेड बैंगिंग शुरू कर देता था, या मोस्टली उसको स्विंग पे डाल के स्विंग करा दिया जाता था या प्रेशर दे दिया जाता था और वो सो जाता था। तो ये सारे चैलेंज मुझे आ रहे थे जब मैं इंदौर शिफ्ट हुई। तो और या तो फिर उसको अल्फ़ाबेट्स दिख जाते थे कहीं पे, तो फिर वो एकदम रेस्टलेस हो जाता था, रोना चिल्लाना चालू कर देता था, बिल्कुल भी थेरेपी नहीं कराता था। तो इस वजह से जब से मुझे ये समझ में आया कि मैं होम सेशन ले सकती हूँ, तो मैंने रीच आउट किया रितु मैम को, और ऑलमोस्ट 2 साल से रितु मैम उसका सेशन ले रही हैं। एंड आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा थेरेपिस्ट मेरे घर में मेरे सामने बच्चे के साथ थेरेपी कर रहा है। और जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे अगर हमने उसके ब्रेन जिम पे ज़्यादा फोकस करना चालू करा तो अव्युक्त का हाइपर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में मैं इस कंडीशन में होती हूँ कि मैं वो रितु मैम के साथ डिस्कस करूँ और फिर अगले 15 दिन हम ब्रेन जिम को थोड़ा कम करके और उसके हाइपर एक्टिविटी पे ज़्यादा काम कर पाएँ। तो ये सारे बेनिफिट है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप होम सेशन कैसे ले सकते हो और क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं होम सेशन के लिए। बट आज मैं बात करने वाली हूँ उसके डेली रूटीन के ऊपर। सो अव्युक्त का डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 7:40 या 8 o'clock पे। मैं उसको उठाती हूँ, ब्रश कराती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, फिर उसको बात लेता है वो, फिर उसको ड्रेसअप करके हम उसको 9:30 पे स्कूल ड्रॉप कराते हैं। मीनवाइल उसकी जो शेडो टीचर हैं वो डायरेक्ट स्कूल पहुँच जाती हैं और वहाँ से ऑलमोस्ट 1 बजे तक वो स्कूल में रहता है। और 1 बजे मैं उसको पिक करने जाती हूँ, जहाँ पे मैं उसकी शेडो से डिस्कस करती हूँ कि उसने पूरे दिन में क्या किया। और फिर जब मैं उसको घर लेकर आती हूँ तो मैं सेम चीज़ें उससे दोबारा रिकॉल करने का जो हम काम करते हैं वो पूछती हूँ कि आपने स्कूल में क्या किया, भावना मैम आई थी, आपकी क्लास टीचर कौन है, जो स्कूल से रिलेटेड टॉक होती है वो करते हुए मैं उसको घर लाती हूँ। एंड उसके बाद उसको खाना खिलाती हूँ जब तक रितु मैम आ जाती हैं 1:30 बजे के आसपास। सो 1:30 से 2:30 तक रितु मैम उसका सेशन लेती हैं और रितु मैम का सेशन ख़त्म होने के बाद मैं उसको डायरेक्ट लेके जाती हूँ रूम में। 10 मिनट पहले मैं एसी ऑन कर देती हूँ ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। वेट ब्लैंकेट रेडी रखती हूँ, उसको रैप करती हूँ और 15 से 20 मिनट में प्रेशर देने के बाद अव्युक्त सो जाता है। तो ऑलमोस्ट लाइक 2:45 to 3 o'clock अव्युक्त का नैप टाइम स्टार्ट हो जाता है। और ठीक 4:30 to 4:45 पे मैं उसको उठा देती हूँ ताकि वो अच्छा जो स्नैक्स ले ले इवनिंग और थोड़ा एनर्जी रहे उसके अंदर कराटे क्लास जाने के लिए। तो 15 मिनट में वो सेटल डाउन हो जाता है और 5:15 पे उसका कराटे का सेशन स्टार्ट होता है, जो कि सोसाइटी में होता है। तो ये एक बेनिफिट है कि हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बच्चे को कराना चाहते हैं वो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हो जाती हैं। तो सर आ जाते हैं और अव्युक्त भी जाता है वहाँ पे। 1 घंटे तक वो कराटे का सेशन लेता है और 6 o'clock 6:15 पे उसका कराटे क्लास ख़त्म होता है। फिर वो आता है, फिर मैं उसको प्रॉपर खाना खिलाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी या जो भी वो मांगता है। सो मोस्टली वो चीज़ रोल होता है या फिर वो जो हम लोग स्पीच वाला जो ब्रेन बूस्टर चॉकलेट होता है वो खाता है। वो उस टाइम पे उसको बहुत पसंद है, तो मैं उसको ब्रेन बूस्टर चॉकलेट रोटी पे लगा के और रोल बना के दे देती हूँ, तो वो बैठ के आराम से खा लेता है। सो उसके बाद वो अपने आप ही, मतलब उसका वो रूटीन इतना फिक्स हो गया है कि वो खुद से ढूंढ के अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेता है। और स्विमिंग इज़ लाइक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल एक्टिविटी है। तो वो खुद से पहन के रेडी हो जाता है और अपने डाडा के पीछे पड़ जाता है। स्विमिंग पूल जाना है, बिग पूल जाना है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, चश्मा वश्मा लगा के रेडी हो जाएगा एकदम। और फिर उसके बाद वो स्विमिंग पूल जाता है। तो 7:30 के आसपास वो स्विमिंग पूल से वापस आता है और उसके बाद अगर उसको कुछ खाना है तो वो मुझसे मांगता है। अभी वो ये नहीं बोलता कि मुझे भूख लगी है, बट वो इंस्टेड ये बताता है कि उसको क्या खाना है।
जैसे नूडल्स खाना है, नूडल्स वो वर्मिसेली को बोलता है, तो मैं वर्मिसेली, रोस्टेड वर्मिसेली उसको बना के दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। अगर नहीं खाना है तो वो मना कर देगा कि नहीं खाना है। फिर उसके बाद 8 o'clock उसके स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उसके 9 o'clock तक उसका सेशन लेते हैं। ठीक 9 o'clock पे हम उसको होमवर्क कराना शुरू करते हैं। सो 9:30 9:45 तक हम उसका होमवर्क फिनिश करते हैं एंड देन हम उसको बाहर लेके जाते हैं। तो उसी टाइम पे जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो भी अपने बच्चों के साथ बाहर आते हैं, तो हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। सब लोग अवयोग से हाय हेलो करते हैं, जो एक बेसिक सोशलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो कवर होता है। प्लस सैंड गार्डन में वो खेलता है। सो 11 o'clock के आसपास हम उसको ऊपर लेकर आते हैं, तो फिर से हम वेट ब्लैंकेट बिछाते हैं, उसको रैप करते हैं और हेडफोन लगा के उसको म्यूज़िक सुनाते हैं। सो अभी हमें थेरेपिस्ट ने बोला है कि उसको ऐसे रिदमिक, पहले हम उसको हिंदी सॉन्ग से सुनाते थे, तो वो हिंदी सॉन्ग को उसने एक तरीके से वर्बल स्टिमिंग करना चालू कर दिया। वो गाना जब खुद को डिस्ट्रैक्ट करना होता है उसको, तो वो कोई भी गाना गाने लगता है। तो अभी हमें थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि आप इंस्टेड ऑफ उसको गाने सुनाने के ऐसे म्यूज़िक सुनाओ, जैसे वायलिन का म्यूज़िक हो गया या कोई राग हो गया जो उसको कॉपी ना कर पाए आसानी से। तो हम उसको अभी ओम चैंट सुनाते हैं और सेम ओशन साउंड सुनाते हैं, और जो स्लीप म्यूज़िक होता है, कामिंग म्यूज़िक होता है, वो सारी चीज़ें सुनाते हैं। तो और एकदम लाइट बंद होना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी लाइट है, इवन अगर एसी में जो नंबर्स लिखे होते हैं टेम्परेचर के वो भी दिख रहा है तो अवयोग नहीं सोएगा, तो हमें उसको भी छुपाना पड़ता है और एकदम डार्क रूम बना के उसको हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनाते हैं। तो ऐसा करने के बाद 30 to 45 मिनट, रात की नींद थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है, तो 30 to 45 मिनट के बाद अवयोग को नींद आती है। सो ऐसा करके वो 11:30 कभी 11:45 पे सोता है एंड अगले दिन हम सेम रूटीन फॉलो करते हैं। सो ये था अवयोग का पूरा डेली रूटीन। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जो अवयोग ने अचीव किया है और आप जानना चाहते हो कि वो कैसे अचीव किया है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत कम आइडियाज़ आते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। मुझे जो पेरेंट्स कमेंट करते हैं मैं उसी पे ही वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज मेरा वो वाला सीन नहीं है कि मैं गूगल करूँ और सारी चीज़ें किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे वीडियो बना दूँ जस्ट टू रीच मोर पीपल और चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती हूँ जो मैं अपने बच्चे के साथ फील करती हूँ और जो भी मैंने अचीव करा है। So I hope you'll like the video. Thanks for watching. Bye bye.